उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के पटखौली गांव का बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में नाम रोशन करने वाले मुंबई बीएमसी द्वारा संचालित कुरार विलेज मनपा हिंदी शाला क्रमांक 3 पारखनगर मलाडपुर में कार्यरत महापौर पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित गुलाबधर पारसनाथ पांडे 1 जुलाई 2022 से सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। उनके सम्मान में शाला सत्कार समिति द्वारा विद्यालय के सभागृह कक्ष में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्षता पूर्व अधीक्षक रामचंद्र पांडे ने किया। तो ही कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाजपा नगर सेवक और गट नेता विनोद मिश्र, पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा, पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे, समाजसेवी वैभव भरटकर और मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था समरस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर किशोर सिंह की खास मौजूदगी रही। इसके अलावा सम्मानित अतिथि के रूप में अधीक्षक अशोक मिश्र, पूर्व अधीक्षक यशवंत सिंह, समाजसेवी कमला प्रसाद यादव, पूर्व प्रधानाचार्य अभयराज सिंह, कनिष्ठ पर्यवेक्षक दुर्गा प्रसाद मिश्र, महापौर पुरस्कृत मुख्याध्यापिका सरिता चौहान, आध्यात्मिक गुरु आचार्य धर्मेंद्र मिश्र, प्रख्यात भागवत कथावाचक कुणाल जी महाराज, डॉक्टर नागेश पांडे, योग गुरु डॉक्टर डीएस तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गुलाबधर और उनकी माताजी शहजादी देवी ने दीप प्रज्वलित करते हुए सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। तो वही कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने गुलाबधर पांडे को एक आदर्श शिक्षक बताते हुए उनकी कार्यकुशलता और व्यवहार की जमकर तारीफ की। तो वही इस कार्यक्रम के सम्मान मूर्ति गुलाबधर पांडे ने सेवा संपूर्ति सम्मान समारोह में आए हुए सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि वे अब शिक्षण विभाग से अवकाश के बाद पूरी तरह धर्म कर्म के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहेंगे। आपको बता दें कि गुलाबधर पांडे शिक्षक के रूप में अपनी बेहतर सेवाएं दी। उसी तरीके से वे संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान होने के साथ साथ कर्मकांड का कार्य भी कराते हैं। इस मौके पर शिक्षक गुलाबधर पांडे, नगर सेवक विनोद मिश्रा, कांग्रेस नेता किशोर सिंह, पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे, प्रसिद्ध भागवत कथावाचक कुणाल जी महाराज ने खबर इंडिया के एडिटर रितेश पाठक से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। गुलाबधर पांडे जी ने जिस तरह से शिक्षकों के लिए एक आदर्श है, जिस तरह से उन्होंने काम किया लोगों को शिक्षा देने का, और जो अपने सहकारियों में जो सहयोग की भावना, जो प्रेम की भावना, जो प्यार की भावना, ये जिसका परिणाम है कितनी बड़ी संख्या में उनके साथ में काम करने वाले उनके सीनियर जूनियर सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये उनके व्यवहार का परिचायक है और मैं भी उनको शुभकामना देने के लिए आया था और शुभकामना दिया कि माँ भवानी उनको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें, उनके परिवार को सुखी और स्वस्थ रखें। वैसे गुलाबधर पांडे जी सर को मैं काफ़ी 15 साल से मैं जानता हूँ। एक अच्छे शिक्षक, हमेशा उनका चेहरा हंसते रहते हैं और उनका उम्र देख के, उनका चेहरा देख के मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी सेवानिवृत्त तो होना चाहिए। पांडे जी सर का और जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी, उनका एक नाता अलग नाता था। हम जब स्कूल में जाते थे, कोई कार्यक्रम के माध्यम से हम जब स्कूल में जाते थे, हमेशा पांडे जी हमारा स्वागत करने के लिए खुद वहाँ पे खड़े रहते थे। उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है और मैं पंडित जी सर से शुभेच्छा देता हूँ कि सर आप सेवानिवृत्त तो हो गए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत सारी बढ़ गई है। अब हमेशा हम आपके साथ में रहेंगे और आगे वाले जीवन में अपना सुखी समृद्ध हो, यही हमारी शुभेच्छा रहेगी। पांडे जी ये बड़े ही सरल मृदुभाषी हैं, सब बड़े मिलनसार हैं और काफ़ी वर्षों से हम उनसे जुड़े हुए हैं। मैं तो बस नैतिकता और धर्म और कर्म में विश्वास करता हूँ। हम इससे जुड़े हुए हैं तो मुझे वहाँ समय देना, उनके विदाई समारोह या सेवा संपूर्ति समारोह में मुझे आना है और उनको एक प्यारी सी विदाई देना है। पांडे जी बोलिए, कहाँ गए? बोलने का मास्टर यही है। पांडे जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में 2 लाइन में? गुलाब जी हम लोगों के साथ पारिवारिक संबंध है गुलाब जी का, और हम लोगों के अजीज मित्र रहे हैं। तो बड़ी खुशी है कि आज समरस फाउंडेशन परिवार डॉक्टर किशोर सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा है। और आप बता दूँ कि गुलाबधर पांडे जी भी अपने समरस संस्था से जुड़े हुए हैं। हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, गुलाब जी नियमित रूप से उस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। ईश्वर मुँह स्वस्थ रखें। गुलाब जी की विनम्रता, शालीनता, उनका बात करने का लहजा अपने आप में एक अप्रतिम है। मैं समझता हूँ कि उनका व्यक्तित्व भी एक प्रेरणादायक है और हम सबको उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से सीख लेनी चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। मुंबई महानगर पालिका में एक अच्छे शिक्षित के रूप में गुलाबधर पांडे जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और
उत्तर भारतीय या हिंदी टीचरों में उनकी एक अच्छी ख्याति रही है। उन्होंने जो सेवा दी है लोगों के लिए वो काबिल तारीफ़ है। और देखिए, व्यक्ति जब रिटायर होता है तो वो रिटायर सेवा से होता है, अपने जीवन से नहीं। अब उनको दूसरा जीवन जो उनका शुरुआत होगा उसके लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ कि दूसरे जीवन के लिए वो अपना पब्लिक में सेवा देंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमारी अनंत शुभकामनाएँ और हमारे जो आध्यात्मिक परिवार है, भागवत परिवार है, उन परिवार की तरफ से। और क्योंकि हमारा कोई परिवार व्यक्तिगत नहीं है, संपूर्ण समाज ही हमारा परिवार है। और इस संपूर्ण समाज को साथ लेकर के हम चलते हैं। तो हमारे संपूर्ण समाज ने आकर के यहाँ जो है शुभेच्छा, शुभकामना, शुभ साधुवाद, शुभाशीर्वाद जो भी कामना थी सबने दिया। और हमारी ये है कि जो उनकी ऊर्जा है वह अनंत हो, अक्षय हो और सदैव उन्नत की ओर जाए। समाज के सभी वर्गों को उनका मार्गदर्शन मिले और उनका जो गुण है, जो व्यक्तित्व है, उसका हम सभी लाभ प्राप्त करें। और आगे चल करके धर्म क्षेत्र में, क्योंकि यह जो अवस्था होती है धर्म क्षेत्र में जाने की होती है, तो कहीं न कहीं आगे चल करके धर्म क्षेत्र में प्रयुक्त हो और उनका जीवन सफल हो। पहले भी धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं। जी, वो तो प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और पौरोहित्य परिवार से हैं, तो उस तरफ एक आध्यात्मिक लगाव उनका बना हुआ है। और कहीं न कहीं वह गुण है और उस गुण का भी प्रयोग उन्होंने अपने इस शिक्षक के जीवन में किया साथ में, तो आगे चल करके भी उसके साथ लगे। यही हमारी अनंत शुभकामना उनके साथ। धन्यवाद। मैं मलाड के कुरार के मनपा पाला स्कूल मौजूद हूँ, जहाँ पर महापौर रसकी शिक्षक गुलाबधर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहते हैं शिक्षा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। विद्यालय ही वह कारखाना है जहाँ राष्ट्र का भविष्य बनता है। और शिक्षक हमारे समाज के पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक होते हैं, जहाँ पे छात्र ज्ञान का ककारा सीखकर राष्ट्र के जीवन के प्रति समर्पित रहता है। हम ऐसे शिक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाबधर पांडे जी, आप सेवा की सम्मान की जगह आपका जो है बोल रहे हैं कि आज से गुलाबधर पांडे की जिम्मेदारी समाज की तरफ बहुत बढ़ गई है, जो ये आपके कार्य को सैल्यूट किया गया है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने अभी तक तकरीबन 30 वर्षों की सेवा मुंबई महानगर पालिका में की है। इसके पश्चात अब मैं आगे का जीवन जो है समाज में जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो वर्ग शिक्षा से भी वंचित है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य करूंगा, समाज में जाऊंगा और ऐसे बच्चों को विद्यालय से भी जोड़ने का कार्य करूंगा। गुलाबधर पांडे जी, आप छोटे से गांव भदोही जिले के औराई ब्लॉक के पटखोली गाँव से मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल आपने किया है। जिस तरह से आपका सम्मान किया जा रहा है, एक बहुत गौरव की बात है कि भदोही जिले का एक ऐसा शिक्षक जो महापौर पुरस्कृत शिक्षक तक पहुँचा, इसके पीछे किसकी प्रेरणा रही और अपने मार्गदर्शन के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इस बातों को मैं विश्वास करता हूँ। और मैं जब भी मुंबई में आया काफ़ी स्ट्रगल करते करते विभिन्न विभागों में नौकरियां तलाशी, लेकिन मुझे शिक्षा का क्षेत्र ज़्यादा पसंद आया। और शिक्षा के क्षेत्र में आकर के मैं प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके महानगर पालिका ज्वाइन किया 1992 में, जिससे कि बच्चों का, जो बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, जो कमज़ोर हैं, जो विद्यालय में नहीं आ सकते, ऐसे बच्चों को सिखाने पढ़ाने का और शिक्षा के प्रवाह से जोड़ने का एक कार्य करने का मैंने बीड़ा उठाया और तब मैंने महानगर पालिका ज्वाइन किया। मतलब पांडे जी, आपके तमाम मनपा से आपके शिक्षित किए गए शिक्षक जो है आज हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किए हैं। ऐसे छात्रों के माता पिता के लिए और तमाम आपके जो अग्रज हैं, अनुज हैं और जो विदाई समारोह में आए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद ही महानगर पालिका का विद्यार्थी रहा। मेरी पहली शाला जो है वो कोला मनपा हिंदी शाला रही, और तब से लेकर के मैं महानगर पालिका में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। ऐसे बच्चे जो जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं रहती, उनकी शिक्षा भी बच्चों की नहीं सही हो पाती है। इसलिए महानगर पालिका में उनको मैं कहता हूँ कि वो भेजें। अब हमारे महानगर पालिका में बड़े अच्छे शिक्षक हैं, वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं। अब तो CBSE, ICSE, IB स्कूल भी महानगर पालिका ने चालू कर दिया है। ऐसे में मैं समझूंगा कि महानगर पालिका में पढ़ाना एक गौरव की बात है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक है महापौर पुरस्कृत शिक्षक गुलाबधर पांडे, जिनका सेवा संपूर्ति सम्मान किया जा रहा है। इनका कहना है कि मनपा स्कूल को लेकर जो आम धारणा है लोगों की, वो लोगों को बदलनी चाहिए। आज कॉन्वेंट स्कूल की जगह तमाम मनपा स्कूल के बच्चे हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुलाबधर पांडे जैसे शिक्षक समाज के पथप्रदर्शक हैं, जिन्होंने समाज के वंचित लोगों को, जो असहाय बच्चे हैं, जो अपने स्कूल का फीस नहीं भर कर पाते थे, ऐसे लड़कों को उन्होंने जो शिक्षा दिया है काबिल तारीफ। के साथ रितेश पांडे, खबर इंडिया, मुंबई।